हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी दी मम्मी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें लंदन में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अंडरग्राउंड रेलवे लाइन्स पाने का काम चल रहा था और वही खुदाई के समय वहाँ पर उनको एक बहुत ही पुराना मकबरा मिलता है, जो कि देखने में हज़ारों साल पुराना लग रहा था। और इसी मकबरे के बारे में और पता करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर हेनरी पहुँचते हैं और वो वही दीवारों पर बनी कुछ आकृतियाँ देखकर बाकी लोगों से कहता है कि इस मकबरे में ऐसे ऐसे राज दफन है जो कि आज से पहले लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे। यह मकबरा हमें प्राचीन काल के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। और यही हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि हम सन 1127 ईटी में पहुंच जाते हैं और यही हमें राजकुमारी एमनेट को दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन साथ ही में वो बहुत ही चालाक और बेरहम भी थी। और हमें बताया जाता है कि मिस्र की गद्दी की हकदार यही थी, क्योंकि अभी तक राजा के और कोई भी बेटा या बेटी नहीं थी, लेकिन तभी राजा एक और शादी कर लेते हैं और इससे उन्हें एक बेटा मिल जाता है, जिसकी वजह से अब बेटे को राजा बनाया जाने वाला था। लेकिन यह बात एमनेट को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो खुद मिस्र की रानी बनना चाहती थी। और इसके बाद वो बुराई का रास्ता चुनती है और अपने कमरे में जाकर चारों तरफ आग जलाकर बुराई के देवता सेट को बुलाने लगती है और उसकी पुकार सुनकर बुराई का देवता उसे एक तिलस्मी खंजर देता है, जिसे हाथ लगाने के बाद उसके पूरे शरीर पर पुरानी मिस्र की भाषा में काले जादू के सारे मंत्र दिखाई देने लगते हैं और उसके अंदर की सारी इंसानियत खत्म हो जाती है और एक नए राक्षस का जन्म होता है। ऐसी ताकत मिलने के बाद वो जाती है और सबसे पहले अपने पिता को मार देती है और इसके बाद अपने भाई को भी मार देती है। लेकिन वो यही नहीं रुकती, वो अब चाहती थी कि वो बुराई के देवता सेट को इस धरती पर लेकर आए। लेकिन इससे पहले राजा के सिपाही आकर उसको पकड़ लेते हैं और उसको जिंदा ही पट्टियों में बांधकर मिस्र से बहुत दूर जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, क्योंकि उसने राजा को मार दिया था। और इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है और यहीं पर हमें दो दोस्त निक और एरिक को दिखाया जाता है, जो कि यूएसए आर्मी में सोल्जर होते हैं। निक के पास एक नक्शा होता है जो कि थोड़े समय पहले उसने एक खोजकर्ता से चुराया था और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं कि इस नक्शे में जो लोकेशन दिखाई गई है वहाँ पर बहुत सारा खजाना छुपाया गया है और निक अब उस खजाने को अपना बनाना चाहता था और उसको दुगनी कीमत पर बेचकर अमीर बनना चाहता था। लेकिन जब वो वहाँ पर जाते हैं तो उसी लोकेशन पर उन पर कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं और अपनी जान को बचाने के लिए एरिक हवाई सेना की हेल्प मांगता है और तभी वहाँ पर आर्मी पहुँच जाती है, जिन्हें लीड कर रहे थे सार्जन बांस, और वो उन दोनों को आकर बचा लेते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो खोजकर्ता भी वहीं पर आ जाती है जिसका नक्शा कि निक ने चुराया था और वो सबसे पहले निक को एक थप्पड़ लगाती है और उससे नक्शा मांगती है, लेकिन निक साफ साफ मना कर देता है। और इसके बाद वो देखते हैं कि जो मिसाइल आर्मी ने गिराई थी उससे एक नए मकबरे का रास्ता खुल गया था और वो तीनों अब उस मकबरे में नीचे जाने लगते हैं। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि ये मकबरा भी हजारों साल पुराना था। और तभी निक के हाथ पर एक पानी की बूंद गिरती है और जब जेनिफर उसे देखती है तो वो कहती है कि ये पानी नहीं है, ये मरकरी है। और जब वो देखते हैं तो वो मरकरी एक छोटे से छेद में जाकर एक बहुत बड़े तालाब में जा रही थी और ये तीनों अब आगे जाने लगते हैं और वहीं पर उन्हें उस तालाब के चारों तरफ 4 सैनिक दिखाई देते हैं, जिनका मुंह की तालाब की तरफ था। और जेनिफर देखने लगती है तो उसे पता लगता है कि ये कोई मकबरा नहीं है, ये एक जेल है। और जेनिफर बताती है कि यहाँ पर पारा इसीलिए भरा गया है क्योंकि पारा बुरी शक्तियों को दूर रखता है, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि इस तालाब के नीचे क्या है। और तभी निक वहाँ पर एक रस्सी पर गोली चला देता है और एक बड़ा सा पत्थर नीचे आने लगता है और तालाब में से एक ताबूत बाहर आता है। ये वही ताबूत था जिसमें कि एमनेट को दफन किया गया था, क्योंकि उसके अंदर एक शैतानी आत्मा बस चुकी थी। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ से बहुत सारी मकड़ियाँ आने लगती है और उनमें से एक मकड़ी एरिक को काट लेती है। और वहीं दूसरी तरफ निक को भी विजन्स आने लगते हैं। वो अपने आप को एक खुले रेगिस्तान में एमनेट के सामने देखता है और एमनेट उसे कहती है कि तुमने मुझे आज़ाद किया है, अब तुम मेरे हुए, मैंने तुम्हें अपने खास काम के लिए चुना है। और इसके बाद निक को होश आ जाता है और वो सभी लोग इस ताबूत को हवाई जहाज के साथ लेकर वहां से जाने लगते हैं। और वहीं पर हमें प्लेन में एरिक को दिखाया जाता है जिस पर कि
एमनेट अपना वश करने लगी थी और वो पूरी तरह से एमनेट के वश में आ जाता है और वहीं पर अपने सैनिकों को भी मारने लगता है। लेकिन निक ऐसा नहीं चाहता था कि एरिक कुछ भी ऐसा करे और वो सैनिकों को बचाने के लिए एरिक पर शूट कर देता है, जिससे कि एरिक वहीं पर मर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे आकर एरोप्लेन से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से एरोप्लेन क्रैश होने लगता है और निक वहीं पर एक पैराशूट लेकर जेनिफर को पहना देता है और उससे एरोप्लेन से दूर कर देता है। लेकिन एरोप्लेन में एक ही पैराशूट होता है, जिसकी वजह से कि निक की उस एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें शवगृह में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो सभी डेड बॉडीज रखी गई थी जो कि उस प्लेन क्रैश में मर गई थी। लेकिन तभी निक वहाँ पर जिंदा हो जाता है और उसकी बॉडी भी बिल्कुल सही सलामत होती है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो उसका कोई प्लेन क्रैश हुआ था, उसको एक भी खरोच तक नहीं आई थी। और तभी वहाँ पर जेनिफर और डॉक्टर भी पहुँच जाते हैं। वो निक को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि निक मर चुका है। इसके बाद निक जब वॉशरूम पहुँचता है तो उसे शीशे में अपने दोस्त की आत्मा दिखाई देती है और वो उसका दोस्त उसे बताता है कि अब हम दोनों शापित हैं, क्योंकि एमनेट के ने तुम्हें किसी खास काम के लिए चुना है और वो तुम्हें उसी जादुई खंजर से तुम्हें मार डालेगी और तुम्हारे अंदर इसके बाद बुराई का देवता आकर राज करेगा। निक को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे सड़क पर एक क्रिएचर दिखाई देता है, जिसके कि आसपास बहुत सारे चूहे घूम रहे थे और तभी वो सारे चूहे निक पर हमला कर देते हैं और निक वहीं पर गिर जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जेनिफर आकर उसको बचा लेती है और इसके बाद निक जेनिफर को सब कुछ बताने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन जेनिफर उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। इसके बाद निक कहता है कि मुझे उस जगह पर जाना है जहाँ पर कि प्लेन क्रैश हुआ है, मुझे एमनेट का ताबूत चाहिए। इसके बाद वो दोनों एक पुलिस की गाड़ी चुरा कर वहीं पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि वो प्लेन क्रैश हुआ था और वहीं पर हमें एमनेट को दिखाया जाता है और वो आसपास के लोगों को चूस कर अपनी बॉडी को पहले की तरह सही कर रही थी। तभी वहां पर निक और जेनिफर पहुंच जाते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज़ निक को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इन सभी ज़ॉम्बीज़ को एमनेट ने अपनी काले जादू की मदद से बनाया था और इन ज़ॉम्बीज़ के अंदर से सारा खून एमनेट ने खुद चूस लिया था ताकि वो अपने शरीर को फिर से ठीक करे। और वो अपना वही खंजर निकालती है और निक को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस खंजर पर एक रेड कलर का रूबी नहीं है। अगर उसने ऐसे ही निक को मारा तो कभी भी बुराई का देवता वहाँ पर नहीं आ सकेगा। और तभी वहाँ पर जेनिफर पहुँच जाती है और वहीं पर एमनेट जेनिफर को मारने उसके पास जाती है, लेकिन तभी निक उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। वो किसी का हाथ तोड़ देता है तो किसी का सर, लेकिन वो दोनों किसी तरह वहाँ से बचकर एक गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन एमनेट तो एक शैतान थी और वो अपनी शक्तियों की मदद से उन्हीं की गाड़ी के पास आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर हेनरी के सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो सोल्जर्स निक और एमनेट को वह अपने साथ अपनी लैब में लेकर आते हैं और यहीं पर हमें बताया जाता है कि इतने समय से जेनिफर डॉक्टर हेनरी के लिए ही काम कर रही थी। और इसके बाद हमें एमनेट को दिखाया जाता है, जिसे कि जंजीरों में पकड़कर मर्क्यूरी के बीच में रखा गया था, क्योंकि सिर्फ मर्क्यूरी ही बुरी शक्तियों को रोक सकती थी। इसके बाद एमनेट निक से कहती है कि थोड़े समय बाद तुम्हारा शरीर एक ऐसे देवता में बदल जाएगा जिसे ना तो कोई हरा पाएगा और ना ही कोई मार पाएगा। इसके बाद मैं तुम्हारी रानी बनूंगी और हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे। और इसी के बीच एक मकड़ी आकर वहाँ के एक सोल्जर को इन्फेक्टेड कर देती है और वो सोल्जर जाकर वहाँ पर सभी मशीन्स को तोड़ देता है, जिसकी वजह से एमनेट आज़ाद हो जाती है। इसके बाद जेनिफर और निक वहाँ से भागने लगते हैं और जेनिफर बताती है कि मुझे पता है इसे कैसे रोकना है, हमें सबसे पहले उस रूबी को तोड़ना होगा जिससे कि इसकी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी और मुझे पता है कि वो रूबी हमें कहाँ पर मिलेगा। इसके बाद निक और जेनिफर भागकर वहाँ पर जाने लगते हैं, लेकिन एमनेट भी बाहर आकर बुराई के देवता को बुलाती है और तभी मिस्र की सारी रेत आकर लंदन शहर को अपने अंदर ढक लेती है। और इस रेत से बचने के लिए जेनिफर और निक अंडरग्राउंड रेलवे लाइन पर जाते हैं, जो कि हमें शुरू में दिखाया गया था। ये वही मकबरे के पास थी जहाँ पर कि जेनिफर को पता था कि वो रूबी हमें उसी मकबरे में मिलेगा। इसीलिए वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ आकर निक पर हमला करने लगते हैं, लेकिन निक उन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देता है। लेकिन निक और जेनिफर से पहले वहीं दूसरी तरफ एमनेट वहाँ पर पहुँच जाती है
और वहीं पर सभी सोल्जर्स को मारकर उस रूबी को अपने पास ले लेती है और अपने उसी खंजर के बीच में लगा लेती है। इसके बाद वो सभी ज़ॉम्बीज को निक के पीछे भेजती है और वो सभी ज़ॉम्बीज आकर निक और जेनिफर पर हमला करने लगते हैं। निक बहुत कोशिश करता है जेनिफर को बचाने की, लेकिन पानी में डूबने की वजह से जेनिफर की मौत हो जाती है, जिसको देखकर कि निक बहुत टूट जाता है और वहीं पर रोने लगता है। और तभी वहां पर एमनेट आती है और अपना रिचुअल शुरू कर देती है ताकि वो बुराई के देवता सेट को धरती पर ला सके। इसके बाद वो अपने उसी खंजर से निक को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन निक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और उससे बच रहा था। तभी एमनेट उसे कहती है कि इसके बाद तुम्हें बहुत सारी ताकतें मिल जाएगी, कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा और तुम कभी भी नहीं मरोगे और मौत पर भी तुम्हारा राज होगा। इसके बाद निक वही खंजर अपने आप को मार लेता है, जिसकी वजह से सेट की सभी ताकतें उसके अंदर आने लगती है। और तभी वो जेनिफर को देखता है और उसे पता लगता है कि वो गलत कर रहा है। तभी वो अपनी ताकत से एमनेट को मार देता है और जेनिफर को फिर से जिंदा कर देता है। इसके बाद सेट की सभी ताकतें निक के अंदर होती है, लेकिन निक का अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल होता है। इसकी वजह से वो कुछ गलत ना कर दे, वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें डॉक्टर हेनरी और जेनिफर को दिखाया जाता है, जिसमें कि डॉक्टर हेनरी बताता है कि निक यहाँ से कहीं दूर चला गया है, उसके बारे में कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन अभी भी बुराई जिंदा है। और अब हमें निक को दिखाया जाता है जो कि दूर एक रेगिस्तान में था और उसने अपनी शक्ति से अपने दोस्त को भी जिंदा कर लिया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपके लिए ऐसी और मूवी लेकर आता रहूँगा।